हेलो क्लास 12। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको राइटिंग स्किल और ये समझाऊंगा कि राइटिंग स्किल में आपका नंबर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है। राइटिंग स्किल में क्या क्या पूछता है और राइटिंग स्किल की कितनी मार्किंग स्किल में। वैसे तो थंबनेल आप लोग देख ही चुके होंगे, लेकिन अब ये जानिए कि राइटिंग स्किल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कितने मार्क्स का होता है। तो आपकी राइटिंग स्किल में आता है लेटर, फॉर्मल लेटर आता है, नोटिस आता है, इनविटेशन आता है और आर्टिकल राइटिंग आती है। इन सारे की जो मार्किंग्स होती है, इन सब की वो होती है आपकी 18 मार्क्स। तो अब आपको ये जानना है कि हम कैसे लिखेंगे, कितना बढ़िया से हम लिख सकते हैं, क्योंकि 18 मार्क्स आपके लिए ये 18 मार्क्स जो है, थोड़ा सा मेहनत कर दोगे तो 18 मार्क्स आपके लिए बिल्कुल ही एकदम समझ जाओ कि आपके हाथ में है। बस आपको फॉर्मेट जानना है, फॉर्मेट जान के और उस पे अच्छे से आपको फोकस करना है। ठीक है, फॉर्मेट आप जान जाओगे, फॉर्मेट जैसे ही आप जान जाओगे वैसे ही आप अच्छे से कर सकोगे। दो चार आप एग्जांपल भी अगर आप इसके ऊपर अगर लगा लेते हो, सॉल्व कर लेते हो, उस तरीके से अगर लिख लेते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानो कि फॉर्मल लेटर लिखने का तरीका क्या है। तो जो मैंने पीडीएफ क्रिएट किया है उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये जो है योर नेम योर एड्रेस, ये है आपका सेंडर एड्रेस। फॉर्मल लेटर का मैंने एक अलग से एक मैंने वीडियो भी बना रखा है, उसको आप देख सकते हो, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको योर नेम लिखना है, ये एड्रेस आपका दिया होता है, एड्रेस लिखिए। सिटी मतलब एड्रेस में जो कुछ भी आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन है उसको आप लिखोगे। फ़ोन नंबर उतना कंपलसरी नहीं होता है, आपको बस नेम, नेम भी आप मत लिखना, आप सीधे योर एड्रेस लिखना। उसके बाद सीधे आप उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है हमारा, वो आप लिखोगे, डेट लिखोगे। जो दूसरा स्टेप होता है आपका, डेट लिखोगे। नेक्स्ट उसके बाद बेटा, उसके बाद आप रिसिपेंट्स एड्रेस, जो रिसीवर्स है, जैसे लेटर टू द एडिटर है तो द एडिटर लिख के, फिर नीचे एडिटर किस न्यूज़पेपर का है और फिर उसका एड्रेस क्या है। ये बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं, फिर ध्यान रखना। ये है हमारा पहला सेंडर एड्रेस है, फिर डेट होगा, फिर रिसीवर्स एड्रेस होगा। रिसीवर्स एड्रेस में द, जो भी जिसको भी आप लिख रहे हो उसका स्टेटस होना चाहिए। फिर से उसके बाद वो किस कंपनी का है, फिर किस ऑर्गेनाइजेशन का है, वो ओनर है उसको लिखोगे, और वो फिर वो एड्रेस कहाँ है उसका। इतना अगर आप सही करते हो तो फॉर्मेट बिल्कुल सही चल रहा है आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको सैल्यूटेशन लिखना है। ठीक है, सैल्यूटेशन, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, जो भी आप लिखना चाहते हो वहाँ पे आपको सैल्यूटेशन लिखना है। ये हमारा फोर्थ स्टेप है। सैल्यूटेशन के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा 7 to 8 वर्ड्स में आप उसको कंप्लीट करोगे। ठीक है, उसके बाद जो बॉडी ऑफ द लेटर होती है, देखो कम, ये है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका फॉर्मल लेटर है। तो जब फॉर्मल लेटर है तो कम से कम मिनिमम 2 पैराग्राफ में तो होने ही चाहिए। अगर आप एक ही पैराग्राफ में लिख रहे हो तो आपको नंबर मिलने वाला नहीं है। तो कम से कम 2 पैराग्राफ में आपको अपने पूरे के पूरे लेटर को, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 पैराग्राफ कर सकते हो। लिखो कि आप पहले वाले में इंट्रोडक्शन दे दो। ठीक है, आप जिसके बारे में लिखना चाह रहे हो, जो भी लेटर आप लिख रहे हो उसके बारे में पहले पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन दोगे, फिर पूरा का पूरा बॉडी, मेन बॉडी क्या आपका, पूरा डिटेल में लिखोगे उसको। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग कर दोगे। ठीक है, क्लोजिंग करने के बाद 3 अगर पैराग्राफ हो गया आपका, उसके बाद आप कम्प्लीमेंट्री क्लोज करोगे, योर फैथफुली रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है तो ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, तो योर फैथफुली लिखोगे। ठीक है बेटा, उसके बाद आप सिग्नेचर कर दोगे या फिर अपना नाम रख दो, नाम लिख दो। उसको मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। सेंडर एड्रेस नोट कर लो अभी, सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन, फिर सब्जेक्ट, फिर इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी, फिर कंक्लूजन और फिर क्लोजिंग। ठीक है, ये कम्प्लीमेंट्री क्लोज ये आप लिख सकते हो। तो ये था हमारा कि फॉर्मल लेटर को कैसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। उसके बाद आपको लिखना है आर्टिकल। आर्टिकल कैसे लिखोगे उस चीज़ को आप देखो, देखो आपको दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ से आर्टिकल्स, पाम पे ज़रा देखना, जो हैंड चल रहा है उस पर देखो। आर्टिकल राइटिंग फॉलोज अ स्पेसिफिक फॉर्मेट डेट इंक्लूड्स वेरियस एलिमेंट्स टू इंश्योर क्लैरिटी, कोहेरेंस एंड इंगेजमेंट। हेयर्स स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर आर्टिकल राइटिंग, जो मैंने पीडीएफ तैयार किया उसको ज़रा ध्यान से देखो। सबसे पहले आर्टिकल लिखते समय ध्यान रहे कि आपको टाइटल लिखना होता है। ठीक है, आपको लिखना है एक टाइटल। तो ये देखो क्या क्या है, मैंने लिखा है कि क्रिएट अ कैची एंड रेलिवेंट टाइटल दैट रिफ्लेक्ट्स द एसेंस ऑफ योर आर्टिकल। आपको टाइटल वो लिखना है जो आपके आर्टिकल को थोड़ा सा कैच करे, समझ में आ रहा है? मतलब थोड़ा सा एट्रैक्टिव हो, पढ़ने वाले को भी लगे कि हाँ, इसमें जो जिस टॉपिक पे ये मतलब जो आर्टिकल लिखना है आपको, वो एक कम से कम इसका फॉर्मेट तो है।
अब आप कुछ भी लिख दोगे तो फिर वो नंबर मिलने वाला नहीं। मैं बार-बार कहता हूँ सीबीएसई थोड़ा-सा अलग देखने का प्रयास करती है। ठीक है, फिर से आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। मतलब जो भी आप लिखना चाहते हो, जो भी पढ़ने वाले हो उसको ध्यान को ग्रैप्स करने के लिए, इसलिए मैंने लिखा कि बिगिन विथ ए कंपेलिंग इंट्रोडक्शन दैट ग्रैप्स द रीडर्स अटेंशन। सबसे पहले तो आपको ज़रूरी, आप अंदर के मैटर को क्या लिख रहे हो वो तो बाद में देखा जाएगा। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन कितना बढ़िया से आप लिख सकते हो, जितना बढ़िया से बढ़िया आप इंट्रोडक्शन लिखोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है बेटा। फिर से इंट्रोड्यूस द टॉपिक एंड प्रोवाइड सम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और कंटेक्स्ट। फिर जिसके बारे में भी लिखना है डिटेल, जो भी आप देखो ऑप्शन देगा तो उसी के बारे में लिखना जिसके बारे में आप डिटेल जानते हो। ठीक है। फिर देखो थर्ड स्टेप है आपका सब हेडिंग या सेक्शन। इसको क्या करना है आपको, डिवाइड योर आर्टिकल इनटू क्लियर सेक्शन विद सब हेडिंग। सब हेडिंग के साथ मतलब छोटे छोटे टॉपिक हेडिंग दे दोगे और उसी हेडिंग के बारे में लिखोगे तो तुम्हारा आर्टिकल भी बहुत अच्छे से होगा। अब सब हेडिंग देने से आपको मतलब थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, मतलब कि आपको क्या सोचना है। सोचना जो है वो एक ही बार सोचोगे। अगर आप फिर से अगर सब हेडिंग नहीं लिखते हो, सेक्शन नहीं लिखते हो तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। तो सब हेडिंग लिखना। फिर बॉडी ऑफ द आर्टिकल लिख लो। ठीक है, जितना अच्छे से बॉडी ऑफ आर्टिकल के बॉडी को लिखते हो उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर से यूज ऑफ बुलेट पॉइंट्स और नंबर लिस्ट, अगर एप्लीकेबल है तो आप बुलेट पॉइंट्स और नंबर लिस्ट को प्रेजेंट करो अपने इंफॉर्मेशन के कंसेसली। फिर आपको कंक्लूजन लिखना है। देखो जो भी लिखोगे, ये आर्टिकल है, कंक्लूजन भी लिखना है आपको। फिर ऑथर्स बाय लाइन, इंक्लूड योर नेम एज द ऑथर ऑफ द आर्टिकल। वो तो मैं बोलूँगा कि जब आप आर्टिकल लिखते हो, जब टाइटल दोगे, टाइटल के नीचे ही लिख लेना बाई करके, जो भी नाम है आपका उसको आप लिख लोगे। फिर वर्ड काउंट है, क्योंकि मान लो वर्ड्स तो होगा ही, तो इस एक ध्यान ये भी रहेगा कि हाँ कितने कब कितने में हम कर लेते हैं। इसलिए मैंने लिखा कि स्टिक टू द स्पेसिफाइड वर्ड काउंट इफ देयर इज वन। एक बार वर्ड्स को काउंट कर लो, बहुत ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। छोटे मतलब जितने लाइन में वो कहा है उतने में ही आपको अपनी बातों को समझा के रखना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। हाँ, ये हो गया आपका, मतलब वहीं तक आपको समझना। तो मैं फिर बोल दे रहा हूँ, एक बार आर्टिकल के लिए फिर से आप रिपीट कर लो। आपको सबसे पहले क्या करना है, टाइटल लिखना है। टाइटल के नीचे बाई करके, मतलब बाई ऑथर, मतलब जिसका भी नाम है उसको आप लिखोगे बाई। उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन दो, उसको मेन बॉडी लिखो, कंक्लूजन दो। ये है आपका आर्टिकल का फॉर्मेट। अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो बिल्कुल ही आपका बहुत ही खूबसूरत जो है आर्टिकल कंपोज्ड होने वाला है। ठीक है बेटा। अब देखिए, अब आपको क्या करना है। अब आ जाओ, आपको आता है इनविटेशन। इनविटेशन फोकस करो, क्योंकि देखो 18 मार्क्स बस आपके प्रैक्टिस पे है। जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे 18 मार्क्स तुम्हारा उतने ही अच्छे से आने वाला है। अब देखिए इनविटेशन पे आ जाइए। इनविटेशन पे क्या लिखना है, जो भी जिसके थ्रू भी आपको इनविटेशन हो रहा है, मतलब जो भी आपका क्वेश्चन पेपर में है, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखिए, स्कूल का, इन्विटेशन का। ये देखो लोगो डोला इफ़ एप्लीकेबल दिया नहीं रहता है, इसलिए मैं बोलूँगा कि सिर्फ स्कूल का नेम या फिर इंस्टीट्यूट का नेम आपको देखना ज़रूरी है। ठीक है, या तो स्कूल का नेम होना चाहिए, नहीं तो इंस्टीट्यूट का नेम होना चाहिए। जो कुछ भी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आप ऐसे याद रखो कि आपको ऑर्गेनाइजेशन का नेम याद करना है। मैं यहाँ पे एक बार फिर से देखो, अभी तो ये एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, तो याद रखना सिर्फ आपको स्कूल या फिर इनविटेशन का नेम आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ। फिर आपको इनविटेशन लिखना है, एक वर्ड लिखना है आपको, इनविटेशन। ठीक है, याद रखना। सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फिर आपको लिखना है इनविटेशन, उसके नीचे लिखना है आपको डेट। ये सारी चीज़ें लेफ्ट हैंड में होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? इधर देखो। फिर आपको लिखना है इवेंट नेम, ध्यान देना है, इवेंट नेम आपको लिखना है। इवेंट नेम के बाद उसके बाद आपको लिखना है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन, राइट द नेम ऑफ योर स्कूल और इनविटेशन। देखो ये क्या है कि ये आप ऊपर भी लिख सकते हो और फिर इसको यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। इस जैसे इसी न्यू फॉर्मेट मैंने लॉन्च किया, तो अगर इस फॉर्मेट पे आप लिखोगे तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है। इनविटेशन डेट, कौन से इवेंट पे आप इनवाइट करना चाह रहे हो, उसको इवेंट नेम हो जाएगा। फिर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, फिर आप किस इंस्टीट्यूशन के थ्रू इसको लॉन्च कर रहे हो या फिर किस इंस्टीट्यूशन के थ्रू आप इसको रिलीज करना चाहते हो वो। फिर डेट, ये डेट देखो, इस डेट और इस डेट में बिल्कुल अंतर है। ये डेट है कि आप जब लिख रहे हो और ये वाला डेट है कि किस दिन आप इनवाइट कर रहे हो। समझ में आ रहा है? ये याद रखना। फिर सैल्यूटेशन लिखना है, तो डियर स्टूडेंट्स, डियर करके मतलब जिस किसी को भी आप लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप, ठीक है, क्योंकि लेटर तो है नहीं कि और बहुत बड़े अधिकारी को तो लिखना नहीं है, रिस्पेक्टेड होगा। फिर डियर स्टूडेंट्स या फिर डियर इवेंट नेम, जो कुछ भी लिखना है आपको। पार्टिसिपेंट जो भी है उसका आप नाम रखोगे, सैल्यूटेशन लिखोगे, फिर इंट्रोडक्शन दोगे। ठीक है बेटा। फिर इंट्रोडक्शन दोगे आप। इंट्रोडक्शन के बाद इंट्रोडक्शन में भी मैंने कुछ चीज़ों को लिखा है, देखो जैसे कि ब्रीफली मेंशन द पर्पस एंड सिग्निफिकेंट ऑफ द इवेंट। जैसे मान लो शादी के बारे में है तो ब्रीफली उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, कहाँ हो रहा है, किस दिन को है, मतलब क्या उसके लिए आपने टाइम अलॉट किया है। ये सारी चीज़ें आपको ब्रीफली लिखना होगा, तभी तो इनविटेशन की जो लेंथ होगी वो आपकी बढ़ने वाली है। ठीक है।
अब देखिए डिटेल्स ऑफ द इवेंट हो गया, फिर आरएसवीपी इंफॉर्मेशन अगर दिया है तब लिखोगे ये सब चीज़ें मैंने, फिर क्लोजिंग जरूर लिख देना। क्लोजिंग का मतलब देखो जैसे कुछ मैंने चीज़ों को लिख दिया है, एक्सप्रेस इंथुजियाज्म अबाउट द अपकमिंग इवेंट। भाई तुमको खुद उस चीज़ के बारे में एक्साइटमेंट दिखानी है, अगर अगर आप खुद एक्साइटमेंट नहीं दिखाओगे तो फिर कैसे होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने मतलब लिखा है कि इस चीज़ को देखो, लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग और यू देयर, ये वाली एक लाइन मतलब, या फिर जस्ट ज्वाइन अस फॉर ए मेमोरेबल इवेंट, ये सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हो अपने इनविटेशन में। इसको ऐड कर दोगे तो बहुत ही बेनिफिट होगा आपके लिए। ठीक है, आगे देखो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर दिया है तभी लिखोगे, वरना नहीं। जैसे ड्रेस कोड, स्पेशल इंस्ट्रक्शन और रेलिवेंट डिटेल्स अगर आप देना चाहो तो फिर दे सकते हो। ये मैंने इसलिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी में इसको रखा है। फिर आपको क्या करना है, सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर में इंक्लूड द नेम एंड डिजिग्नेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी, जो कुछ भी आपकी अथॉरिटी है उसको ऑर्गेनाइज करके आपको लिखना है। फिर इनफॉर्मल इन्विटेशंस एंड एक्चुअल सिग्नेचर में बी एड। देखो ये फॉर्मल इन्विटेशन है तो फिर एक कम से कम सिग्नेचर जो होना चाहिए वो आपका होना चाहिए। सिग्नेचर नहीं रहेगा तो फिर वो इंक्लूडेशन नहीं हो पाएगा। तो अगर वो दिया है तो आपको इन सारी फॉर्मेट्स को आपको रखना है। तो जो जो मेन मेन फॉर्मेट है उसको फिर से देख लो। आपको ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना है, फिर इन्विटेशन वर्ड लिखना है, फिर डेट लिखना है, फिर नेम ऑफ द स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन लिख सकते हो आप, सब्जेक्ट लिख दो, और इवेंट्स नेम जरूर लिखो, डेट भी ना भूलना। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनविटेशन। अब हम बढ़ते हैं, आपका जो लास्ट है नोटिस राइटिंग। नोटिस को कैसे लिखेंगे ध्यान दो। सबसे पहले, और ये वाली चीज़ जो है, इस चीज़ को आप सेंटर में लेकर आओगे। ठीक है, इस चीज़ को सेंटर में यहाँ पर लेकर आओगे। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का नेम, जैसे कि मान लो आपके स्कूल के थ्रू ही आपको कोई नोटिस निकालना है तो अपने स्कूल का नाम आप बिल्कुल सेंटर में रखोगे। उसी सेंटर के नीचे, मतलब उसी स्कूल के नीचे, इस मतलब नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के नीचे आपको लिखना है नोटिस वर्ड। एक ये नोटिस वर्ड आपको लिखना है, और नोटिस वर्ड लिखने के बाद उसके नीचे आप अंडरलाइन कर देना। ठीक है, नोटिस वर्ड लिखने के बाद आप उसके नीचे अंडरलाइन कर दोगे। फिर आप क्या लिखोगे, डेट, फिर आपको हेडिंग, नोटिस, टाइटल और टॉपिक, जो मतलब 7 to 8 वर्ड्स में इसको आपको फिनिश करने होंगे। ठीक है, उसके बाद देखो डेट। अब यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, डेट आपने लिखी, डेट लिख दीजिए। मेंशन द डेट ऑन विच द नोटिस इज बीइंग इशूड, जिस डेट को मतलब मेंशन हो रहा है, जिस डेट को आप नोटिस रिलीज कर रहे हो वो डेट होना बहुत कंपलसरी है। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन भी लिखिए। और इंट्रोडक्शन देखो, इसमें आप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आप बस नोटिस में क्या करना कि मतलब एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि कम से कम ज़्यादा नहीं, 50 वर्ड्स के अंदर ही इस चीज़ को फिनिश किया जाता है। 50 वर्ड्स के अंदर ही आप इस चीज़ को पूरा का पूरा लिखने का प्रयास कीजिएगा। ज़्यादा बड़ा आप इसको लिखिएगा मत, 50 वर्ड्स लिखिए। फिर मैं बता दे रहा हूँ, अभी आप नोट कर लो। सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होगा, किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये जो नोटिस है वो रिलीज हो रहा है। फिर उसके नीचे नोटिस होगा, फिर डेट होगा, वही ये वो डेट है जिस दिन आप निकाल रहे हो नोटिस। फिर से आप सब्जेक्ट लीजिए, फिर दिस इज टू इन्फॉर्म से स्टार्ट कीजिए, या इट इज़ इन्फॉर्म टू लिख दीजिए, ऑल स्टूडेंट्स यहाँ से स्टार्टिंग कीजिए। और नोटिस में डेट और टाइम जरूर मेंशन होता है, जिस दिन आप इस नोटिस को मतलब निकाल रहे हो वो तो सबसे ऊपर होगा, लेकिन एक डेट और टाइम और मेंशन होता है जिसको हम अपने नोटिस में मेंशन करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा नोटिस। फिर आप चारों तरफ से बॉक्स से नोटिस को क्या करते हो, चारों तरफ से बॉक्स को आप उसको कवर कर देते हो। ठीक है, तो ये था हमारा नोटिस। तो हम जान गए बेटा कि 18 मार्क्स हमारे कैसे आने वाले हैं। लेटर, फिर आर्टिकल, फिर नोटिस और फिर इनविटेशन, और सबका मैंने फॉर्मेट जो है वो मैंने आपको लिख दिया है। आप इसको वीडियो को पॉज करके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और अगर किसी भी टॉपिक में नोटिस, लेटर, इनविटेशन और आर्टिकल में अगर प्रॉब्लम होगी तो आप ज़रूर पूछिएगा। एंड आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और आप अच्छे से तैयारी आपकी चल रही हो, इस बार 18 आउट ऑफ 18 एकदम क्रैक करके लाना है। ठीक है, तो अगर आपको ये मतलब ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल है तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।